जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। और इस 6 जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पे पढ़ने वाले प्रतिदिन वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 समुच्चय का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है बाईं ओर रोस्टर रूप में। देखिए, ये जो बाईं ओर दिया गया है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यह रोस्टर रूप में दिया हुआ है। और दाईं ओर समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित समुच्चय। देखिए, समुच्चय को बाईं ओर दिया गया है रोस्टर रूप में और दाईं ओर दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में। आपसे कह रहा है कि इन समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने का मतलब ये हुआ कि आपको मिलान करके ये बतलाना है कि किस रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप सही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो समुच्चय निर्माण रूप है, इस समुच्चय निर्माण रूप को पहले रोस्टर रूप में हम लिखें और रोस्टर रूप में देखें क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। मतलब यहाँ पर जो अभाज्य संख्या होगी वही होगी। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखे रहिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यह 2 है और 6 का भाजक भी है। तो 2 से 6 में भाग चला जाएगा। और अगर 3 हो तो 3 से भी 6 में भाग चला जाएगा। तो ये जो ए पार्ट था, ए पार्ट को हमने रोस्टर रूप में लिख लिया। अब ये बी पार्ट में जो समुच्चय निर्माण विधि दी हुई है, इसको भी हम रोस्टर रूप में लिखें और देखें कि क्या मिलता है। यक्स इजकल टू यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहली विषम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9। और आपसे 10 से कम कह रहा है तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर सी में आइए, यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 का भाजक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 6 का भाजक है। तो देखिए, 1 से 6 में भाग चला जाएगा, 2 से भी 6 में भाग चला जाएगा, 3 से भी 6 में भाग चला जाएगा और 6 से भी 6 में भाग चला जाएगा। अब डी पार्ट में हम देखें तो डी पार्ट में दिया हुआ है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। तो मैथमेटिक्स शब्द को हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। और समुच्चय निर्माण के रूप में लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर एक अक्षर 1 से अधिक बार आती है तो भी उसको हम लोग एक बार ही लिखते हैं। और जो अक्षर एक बार होती है उसको तो एक बार हम लिखते ही हैं। तो चलिए देखते हैं
यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है और इसको हम रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। देखिए यम एक दो बार आया है, लेकिन इसको एक बार लिखेंगे। इसके बाद ए पर आइए, ए भी 2 बार आया है लेकिन एक बार लिखेंगे। टी भी 2 बार आया है लेकिन एक बार लिखेंगे। यच एक बार ही आया है, फिर ई भी एक ही बार आया है, और फिर यहाँ देखें आई है, और सी भी एक बार आया है, और यस भी एक बार आया है। तो अब ये जो दाईं और बाईं ओर तो समुच्चय, बाईं ओर तो रोस्टर रूप में लिखा ही था, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ था। समुच्चय निर्माण रूप को हमने रोस्टर रूप में बदल लिया। अब हम लोग मिलान करें तो फर्स्ट में 1 2 3 6 है, और देखिए सी में 1 2 3 6 है। इसका मतलब फर्स्ट और सी, फर्स्ट का मिलान सी से होगा, मतलब जो आंसर फर्स्ट में है वही आंसर सी में है। इसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड में 2 3, तो सेकंड का मिलान ए से होगा क्योंकि ए में भी 2 3 है। इसके बाद थर्ड पे हम आते हैं, तो थर्ड में आप देख रहे हैं में THEICS है, तो ये डी में है, तो थर्ड का संबंध डी से होगा। अब यहाँ फोर्थ में 1 3 5 7 9, तो इसका संबंध जो होगा वो बी से होगा क्योंकि बी में 1 3 5 7 9 है। तो इस प्रकार बाईं ओर दिया गया था रोस्टर रूप और दाईं ओर दिया गया था समुच्चय निर्माण रूप। दोनों का हमने मिलान कर दिया और यही मिलान करने के लिए आपसे कहा जा रहा था। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय की परिभाषा, समान समुच्चय की परिभाषा, परिमित समुच्चय की परिभाषा, अपरिमित समुच्चय की परिभाषा, ये सारी परिभाषाओं को हम बता लेंगे। तब इसके बाद प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे और आज इस वीडियो तक प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। यानी क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के प्रश्नावली 1.1 समुच्चय वाले चैप्टर का ये समाप्त होता है और नेक्स्ट डे हम लोग प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि पढ़ने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।